हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक नया चैप्टर जो क्लास 11th के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि हमने देखा है कि क्लास 10th में हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की छोटे मोटी चीज़ें करते थे। अब क्या है, हम +1 में आ गए हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हाईएस्ट लेवल पे एलिवेट होगा। तो आज हम उस एलिवेशन को समझेंगे, उस चेंज को समझेंगे कैसे करना। तो जैसा कि मैंने बात करी कि जो एंगल्स होते हैं उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। या तो हम उसको बोलेंगे रेडियन में मेजरमेंट हो रही है या फिर डिग्री में। अब डिग्रीज तो आपने सुना होगा, जैसे कि आपने सुना है 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। तो ये तो डिग्री वाले तो आपको जाने पहचाने से लग रहे होंगे, पर ये रेडियन कुछ अलग है। रेडियन कैसे अलग है? रेडियन और डिग्री के अंदर रिलेशन है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू डिग्री। तो बेसिकली अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर डिग्री और रेडियन का रिलेशन देखना चाहते हैं तो वो है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। इसका मतलब पाई क्या है? पाई आप पहले से जानते हैं कि पाई क्या होता है 22/7। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया 180/22/7। इसी को सॉल्व कर दूं तो क्या आ जाता है 180/22 इंटू ये इस तरीके से। अगर इससे भी आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 11, ये हो गया 90। तो बेसिकली 90 इंटू 7 हो गया 630/11। अब इसको आगे मेजरमेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो 630 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 555। ये आपके पास आ गया 8, ये आ गया 7, 77 एंड 3। तो बेसिकली ये यहाँ से आ गया 57 डिग्री। ठीक है, अब क्या है 3 बच रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिग्री के बाद आता है मिनट, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे 11। ठीक है, ये लिखेंगे 57, यहाँ पे आ गया 3। अब 3/11 को भी तो सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो मैंने अभी एक पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, इसके बाद 3/11 को सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे 3/11 इंटू 60। तो ये आ गया 180/11। अब इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। 180/11 अगर डिवाइड किया जाए तो ये आ गया 66, फिर आ गया 4। जैसा कि हमने देखा 57 डिग्री 16 मिनट आ चुका है और इसके बाद बच गया था 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4 है, नीचे आपको पता ही है 11 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये क्या आ गया 240/11। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 240 और 11, तो ये आ गया 2। ठीक है, और यहाँ से आ गया 1। तो बेसिकली यहाँ से आ गया 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड। तो 1 रेडियन हमारा क्या मेजरमेंट आ गया? 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड। तो बेसिकली डिग्री तो हम जानते थे, अब हमने रेडियन भी समझ लिया कि एक रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमें सॉल्व करना है कि 6 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल है। 1 रेडियन होता है 180/π। ठीक है, तो 6 रेडियन क्या हो जाएगा, इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें डिग्री में मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, लिखेंगे 180, पाई मतलब 22, ऊपर आ गया 7 इंटू 6, कटिंग कर देते हैं तो ये आ गया 11, ये आ गया 90। तो ये क्या 7 6 42 एंड 9, ये आ गया 9 4 36 37, मतलब कि 3780/11। तो अब सबसे पहले क्या है कि 3780 11 से डिवाइड होगा तो ये आ गया 3 33, फिर आ गया 4 44, फिर आ जाएगा 3 33। ठीक है, तो बाद में आ गया 7। तो यहाँ से 343 मुझे मिल गया, इसका मतलब 343 हो गया डिग्री। ठीक है, अब जो 7 आ गया, हमने देखा कि 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420/11। तो 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 3 सा 33 और यहाँ से आ गया 90, मतलब कि 11 8 सा 88 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 38 मिनट। ठीक है, अब ये 2 है तो 2/11 इंटू 60
तो ये आ गया 120/11। तो 120 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 से 11, फिर ये आ गया 0, ठीक है, फिर पॉइंट लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा 10.9। तो 10.9 हो गया मिनट। तो इसका मतलब 6 रेडियन हमारा आ गया 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा था रेडियन को निकालना कैसे होता है, अब हम देखते हैं कि डिग्री कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें डिग्री में दी हुई है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ये क्या है, हमें पता है ये 40 डिग्री है और ये 20 मिनट्स है। 20 मिनट मतलब 20/60। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/3। तो ये कितना आ गया 41/3। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके 121/3, ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने ले लिया, ये आ गया 121/3। तो जैसा कि फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, रेडियन जो है वो होता है 180/π × डिग्री, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है। अब डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे, उल्टा, ठीक है। मतलब क्या होगा π/180 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मुझे मिलेगा रेडियन में। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये आ गया 121, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 540, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 121π/54। तो इस तरीके से ये इतने रेडियन वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो डिग्री को इस तरीके से π/180 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रेडियन में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन कौन से पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि घड़ी में 12 बजते हैं तो वो दोबारा से टर्न लगा के फिर से 12 बजते हैं, ठीक है। वो पीरियोडिक फंक्शन है f(x + t), ठीक है। वो फंक्शन f(x) ही रहेगा, बस t इंटरवल के बाद वो दोबारा एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो साइन होता है और जो कॉस होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है 2nπ का। तो मतलब क्या है 2nπ + थीटा सेम इक्वल होता है साइन थीटा के बराबर। इसी तरीके से cos 2nπ + थीटा होता है cos थीटा के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं tan और cot का भी देखूं तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, पर ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है पाई का, मतलब कि पाई इंटरवल के बाद ये फिर से खुद को रिपीट करता है। तो पाई + थीटा अगेन जो है वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से cot पाई + थीटा जो है वो cot थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से एक और पीरियोडिक फंक्शन होता है 2π का, जिसमें होते हैं कोसिकेंट और सीकेंट। तो कोसिकेंट और सीकेंट जो है 2π के बाद खुद को फिर से रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब 2π + थीटा, कोसिकेंट 2π + थीटा इज अगेन क्या आएगा कोसिकेंट थीटा, और सीकेंट 2π + थीटा क्या आएगा सीकेंट थीटा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो खुद को एक इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करते हैं। तो साइन और कॉस रिपीट करता है खुद को 2nπ के बाद, tan और cot रिपीट करता है खुद को आफ्टर पाई इंटरवल। इसी तरीके से कोसिकेंट और सीकेंट खुद को रिपीट करते हैं आफ्टर 2π इंटरवल। तो जैसा कि हमें पता है ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से जो भी एंगल होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो इस तरीके से जब हम घूम रहे हैं तो ये हमें पॉजिटिव एंगल्स दे रहा है, जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री ये पॉजिटिव एंगल है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ से, ठीक है, अब मैं नीचे से जा रही हूँ तो हमें क्या पता है कि यहाँ से तो 0 है पर नीचे से क्या है नेगेटिव का शुरू हुआ, तो ये नेगेटिव एंगल्स हमें देते जाते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल देखूं तो ये है -30 डिग्री, तो इस तरीके से -60 -90 ये यहाँ तक आके ये -180 270 एंड देन ये -360। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये हमें पॉजिटिव एंगल देता है, और अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं नीचे से आ रहा है तो ये एंगल हमें नेगेटिव एंगल्स दे रहा है। अब जैसे कि हमें पता है कि इनकी मेजरमेंट होती कैसे है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्वार्ट सिस्टम है,
ठीक है, ये क्वाड सिस्टम के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड, सेकेंड क्वाड, थर्ड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑल, ठीक है, स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑल थिंग पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे सभी चीज़ें पॉजिटिव होगी। यहाँ पे साइन, ठीक है, तो यहाँ पे साइन और कोसेकेंट, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट एंगल्स पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। और लास्ट आ जाता है सी फॉर कॉलेज, इसका मतलब यहाँ पे आ गया कॉस और सीकेंट, पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव। तो मान लीजिए आपको एक एंगल निकालना है कॉस 210। तो सबसे पहले कॉस को कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कॉस, ठीक है। अब आप 90 के एंगल्स देखेंगे तो ये क्या गया, 90 इंटू 2 180, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210। अब 90 का ये क्या है, इवन मल्टीपल है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब मैं क्या देखूंगी, फर्स्ट सेकेंड क्वाड है ना, सेकेंड क्वाड के बाद थर्ड क्वाड पे कॉस का एंगल क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके आगे साइन लग जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब कॉस 210 आ गया -√3/2। तो अब हम चेक करते हैं कॉस -480 कितना होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एंगल चेक करते हैं इसको, कॉस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 90 इंटू 5 प्लस, ठीक है, 450 हुआ, 440 प्लस 30, ठीक है, तो ये आ गया 480 का खोलना, ठीक है। अब ये क्या है, ये मल्टीपल क्या है 5, इसका मतलब ये क्या है ऑड, तो इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। अब हमें अगर चेक करना है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू लगेगी पॉजिटिव वैल्यू लगेगी, तो हम कैसे चेक करेंगे, अब क्या है, ये है माइनस के एंगल मतलब कि 5 क्वाड चेक करो नीचे से, फर्स्ट क्वाड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वाड के बाद 30 डिग्री, मतलब ये आ रहा है टैन कॉट इस वाले थर्ड क्वाड में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टैन कॉट ही जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और ये क्या है कॉस, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक बात है ये नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2। तो इस तरीके से अब हमें पता चल गया कि चाहे आपको कोई भी एंगल नेगेटिव दे दे, कोई भी एंगल पॉजिटिव दे दे, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये रूल पता होना चाहिए, क्या, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, तो उस तरीके से हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले हमें कैसे याद होंगे, ये इसी वैल्यू से हमें फॉर्मूले याद हो सकते हैं। तो पहला तो ये हम देख रहे हैं इवन ऑड फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी -sin x और ये हो जाएगी cos x। अब अगर ये वाली वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये π/2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या है, ये चेंज हो जाएगा, cos का sin बन जाएगा और sin का cos बन जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है π/2 में से एंगल माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, तो इन दोनों के ऊपर साइन पॉजिटिव रहेगा। अब हम देख रहे हैं ये है पाई में से -x हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पाई में से -x हो रहा है, तो इसका मतलब चेंज कुछ भी नहीं होगा, ये होगा cos x, ये हो जाएगा sin x। अब हम चेक करते हैं कि अगर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या लगना है, ठीक है, तो ये जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड में आएगा π-x, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन के लिए ये रहेगा पॉजिटिव, पर cos यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इस पे लग जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं तो cos π/2 प्लस x क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा साइन और यहाँ पे इसका बन गया cos। अब क्या देख रहे हैं, cos और sin π/2 प्लस x मतलब सेकेंड क्वाड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, पर cos यहाँ पे नहीं है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अब चलते हैं ये, ठीक है, तो ये सेम रहना है, आपको पता है cos का cos ही रहेगा और साइन का साइन ही रहेगा।
चेक करते हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या लगना है। तो ये है पाई प्लस एक्स, मतलब कि थर्ड क्वाड में आ गया। थर्ड क्वाड में देख रही हूँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, और ये क्या है cos साइन, तो इसका मतलब ये दोनों ही जो है वो नेगेटिव होंगे। अब चलते हैं इस फॉर्मूले की तरफ। ये क्या है cos 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका मतलब 2 पाई क्या होता है 360। 360 में से अगर x माइनस किया तो वो फोर्थ क्वाड में रह जाएगा। ठीक है, हमारे पास साइन एक्स, ये आ जाएगा cos x। अब अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड में सिर्फ cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो cos पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे cos और सीकेंड पॉजिटिव होगा। ये क्या है साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले में याद होने चाहिए, जैसे कि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, जब ऐसा फॉर्मूला आता है तो हमारा दो चीज़ होएगा। पहले क्या होगा, हम लिखेंगे साइन x और दूसरे एंगल के साथ आ जाएगा cos y। जैसा यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और आएगा, अब क्या आएगा साइन y हो जाएगा और cos x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है साइन x माइनस वाई, तो ये क्या होगा साइन x cos y, बस यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास cos x प्लस वाई। अब ये थोड़ा सा चेंज मांगता है, कैसा, यहाँ पे होता है cos x cos y, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये आ जाएगा माइनस साइन x साइन y। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई, तो इससे ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो ये फॉर्मूला है tan x प्लस y का, तो ये हो जाएगा tan x tan y, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा इसी में नेगेटिव x माइनस वाई का, तो ये हो जाएगा tan x माइनस tan y, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x tan y। अब इसी तरीके से यहाँ पे cot का फॉर्मूला भी आता है, cot x प्लस वाई का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot x cot y माइनस 1, और नीचे आ जाएगा cot y प्लस cot x। इसी तरीके से cot का नेगेटिव फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का, तो वो क्या आ जाएगा cot x cot y प्लस 1, और नीचे आ जाएगा cot y माइनस cot x। 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x। अब ये क्या होता है, जब ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा आधा, 2x का आधा क्या होता है x, तो ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से यहाँ है प्लस, तो ये क्या होगा 2, क्योंकि ये प्लस है तो साइन स्क्वायर ना होके ये होगा cos स्क्वायर, 2x का एंगल आधा होके हो जाएगा कि मैं cos 2x का फॉर्मूला निकाल रही हूँ, तो cos 2x का फॉर्मूला मैं यहाँ से निकालूँ तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब वहाँ पे 1 की जगह पे अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इमेजिन कर लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक साइन एक माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला हो गया cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा आ गया। मैं इसको tan स्क्वायर की फॉर्म में देखूँ तो भी मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब क्या है, ये सभी फॉर्मूले किसके हैं, cos 2x के। तो जिस भी तरीके का हमारा यूसेज हो उस हिसाब से हम cos 2x को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम sin 2x का फॉर्मूला। तो sin 2x का फॉर्मूला कैसा होता है, ये 2 है, 2 आगे लिख लो, उसके बाद आएगा सिंपल एंगल sin x cos x। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगर हम इसको tan के फॉर्म में चाहते हैं तो ये लिखेंगे 2 tan x, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये भी जो है वो किसका फॉर्मूला है, sin 2x का। अब हम देखते हैं tan 2x का फॉर्मूला।
तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होएगा, सेम फॉर्मूला 2 tan x, पर नीचे क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हम देखते हैं, ये तो sin 2x cos 2x का फॉर्मूला है और tan 2x का। तो अब हम देखते हैं sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 3 sin x माइनस 4 cos, तो ये हो जाता है 4 sin क्यूब x। तो जैसा कि हमें sin 3x का फॉर्मूला पता है, तो इसी से हम cos 3x भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 cos क्यूब x, ठीक है, माइनस 3 cos x। अब है हमारे पास है tan 3x का फॉर्मूला, हमारे पास आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर x। तो याद कैसे करना है, पहले सिंगल tan, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, और यहाँ पे पहले में 3 1 का रेशो एंड 1 3 का रेशो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 1 3 1 एंड 1 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न करके रख सकते हैं।